कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होती है और कुछ कहानियां इतनी सनसनीखेज होती है कि सुनकर रूह कांप उठती है। ये कहानी भी वैसी ही है। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसे लोगों की जान बचानी थी, उसने मौत का ऐसा खेल खेला कि पुलिस तक हिल गई। ये कहानी है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की उर्फ डॉक्टर डेथ की। एक ऐसा इंसान जिसने अपने सफ़ेद कोट के नीचे छुपा रखी थी हैवानियत की काली स्याही। स्थान अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, समय 2004। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसकी उम्र 45 साल थी, पढ़ा लिखा, एक सम्मानित परिवार से, बीवी बच्चे सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक लालच ने उसे बना दिया था भारत का सबसे खतरनाक किडनी किलर। देवेंद्र शर्मा का असली चेहरा पहली बार तब सामने आया जब दिल्ली और एनसीआर में एक के बाद एक टैक्सी ड्राइवर गायब होने लगे। किसी की बॉडी नहीं मिली, कोई गवाह नहीं, बस ड्राइवर गायब। लोग सोचते रहे शायद कोई लूटपाट के बाद हत्या कर रहा है, लेकिन पुलिस को असली झटका तब लगा जब पता चला कि इन सब ड्राइवरों की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस गायब था। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई पहचान नहीं। लेकिन कहानी की असली शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। साल 1994 देवेंद्र शर्मा को एक ऐसा ऑफर मिला जो उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। एक नर्सिंग होम के मालिक ने उसे कहा, किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा चल रहा है, तुम भी हिस्सा बनो, मोटा पैसा मिलेगा। शुरुआत में उसने सिर्फ ट्रांसप्लांट की सलाह दी, लेकिन पैसों की भूख ने उसे धकेल दिया सीधा जुर्म की गहराइयों में। 10,000 रुपए मिलते थे हर एक किडनी के बदले। और जब ये धंधा तेजी से चल पड़ा तो देवेंद्र ने अपना ही रैकेट खड़ा कर दिया। एक किडनी, एक जिंदगी, एक कत्ल। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैल चुका था उसका जाल। लेकिन यहीं से शुरू हुई टैक्सी ड्राइवरों की वो गायब होने वाली कहानी। देवेंद्र शर्मा के गिरोह का तरीका सीधा था। एनसीआर में टैक्सी बुलाते और जैसे ही ड्राइवर किसी सुनसान जगह पर पहुंचता, वो उसकी हत्या कर देते। हत्या के बाद टैक्सी को बेच देते नकली कागजों के साथ, और ड्राइवर की लाशों को फेंक दिया जाता था एक ऐसी जगह जहां इंसान की जाने की हिम्मत ही नहीं थी। हाँ, कानपुर के पास गंग नहर में, जहां मगरमच्छ भरे थे। ड्राइवर की लाश मगरमच्छ खा जाते, कोई सबूत नहीं बचता, कोई केस नहीं बनता। इसी तरकीब से देवेंद्र शर्मा ने 100 से ज्यादा ड्राइवरों की हत्याएं की। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पहले प्राणायाम और पंचकर्म सिखाता था, अब मौत का सौदागर बन चुका था। लेकिन उसकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ तब आया जब एक छोटी सी गलती ने उसकी कहानी को पलट दिया। साल 2004 एक और ड्राइवर की गुमशुदगी की रिपोर्ट ने पुलिस को एक नई दिशा दी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाली और एक नाम बार बार सामने आया, देवेंद्र शर्मा। पर देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था। पुलिस ने महीनों तक निगरानी रखी और फिर एक दिन जब वो अपने एक साथी से मिलने गया, उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो जो राज सामने आए उसने पूरे देश को हिला दिया। वो न सिर्फ टैक्सी ड्राइवरों को मारता था, बल्कि पिछले कई सालों से अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का भी मास्टरमाइंड था। उसने माना कि उसने 125 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कराए, सब गैर कानूनी, सब गलत। लेकिन इसके लिए किसी को मारना पड़े ये उसने कभी सोचा नहीं, बस किया। जब उसे पूछा गया कि तुम्हें डर नहीं लगता था, तो उसने कहा, मगरमच्छ सब साफ कर देते थे, डर कैसा। अब जरा सोचिए, जिस इंसान को डॉक्टर कहकर सम्मान दिया गया, उसी ने इंसानियत का गला घोटा, सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ लालच के लिए। एक ऐसा क्रिमिनल जो कभी खून नहीं करता था, सिर्फ नब्ज पकड़ता था, अब लोगों की नसों से जिंदगी खींच रहा था। इस कहानी का डरावना हिस्सा यही नहीं कि कितने लोगों को उसने मारा, बल्कि ये है कि वो कई सालों तक बचता रहा, क्योंकि वो डॉक्टर था, पढ़ा लिखा था, सफेद पोश था। देवेंद्र ने कहा, मैंने अब तक 100 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवरों की हत्या की है, उनकी गाड़ियां बेच दी और लाशें मगरमच्छ को खिला दी। पुलिस भी सन्न रह गई थी। लेकिन असली सवाल ये था, वो इतने सालों तक बचा कैसे। देवेंद्र शर्मा की शुरुआत एक आयुर्वेदिक क्लिनिक से हुई थी, लेकिन पैसे कम पड़ने लगे,
उसने एक गैस एजेंसी में इन्वेस्ट किया, लेकिन वहां उसे धोखा मिला, लाखों का घाटा हुआ और यहीं से शुरू हुआ उसका अंधेरा सफर। वो टूट गया और टूटकर बन गया एक ऐसा दरिंदा जिसे सिर्फ पैसा चाहिए था। वो जानता था अवैध किडनी ट्रांसप्लांट में करोड़ों का खेल है, तो उसने खुद का एक गैंग बना लिया। किडनी रैकेट के जरिए वो हर साल करोड़ों रुपए कमा रहा था। जिन्हें जरूरत होती थी, अमीर मरीज, एनआरआई लोग, वो बिना वेटिंग, बिना डॉक्यूमेंट 20-30 लाख देकर देवेंद्र के गिरोह से किडनी खरीद लेते थे। लेकिन सवाल उठता है, किडनी आती कहां से थी? कभी गरीबों को लालच देकर, कभी मजबूरी का फायदा उठाकर, और जब कोई नहीं मिलता तो किडनैपिंग और मर्डर। इतना बड़ा खेल इतने सालों तक आखिर टूट कैसे गया? दरअसल देवेंद्र ने एक बार जल्दबाजी में एक ड्राइवर की गाड़ी के कागज पूरे नहीं बदले और उसी गाड़ी से जब उसका साथी फंसा, पुलिस की नजर देवेंद्र पर गई। इसके अलावा एक मर्डर में एक लोकल वर्कर को शक हुआ और उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। बस यहीं से डोरी खिंच गई। पुलिस को सबसे ज्यादा चौंकाया उसकी ना ठहरने वाली बेरहमी ने। न कोई पछतावा, न कोई शर्मिंदगी, बस एक ठंडी सी मुस्कान। देवेंद्र शर्मा एक पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन लालच ने उसकी सोच को निगल लिया था। उसने सोचा कि मगरमच्छ उसके जुर्मों को छुपा लेंगे, लेकिन वो भूल गया था किसी न किसी दिन 2 मगरमच्छों का पेट भी भर जाएगा। लेकिन इंसान की भूख कभी नहीं मिटती। देवेंद्र को गिरफ्तार किया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2020 में खबर आई कि वो पैरोल पर बाहर निकला और फिर फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे वापस पकड़ लिया, लेकिन इस बात ने सबको झकझोर दिया कि इतना बड़ा अपराधी भी सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर बच निकलता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, एक इंसान जिसे डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचानी चाहिए थी, वो मौत का सौदागर बन गया। लालच, जल्दबाजी और इंसानियत से दूर होता मनुष्य जब खुद को खुदा समझने लगे तो वो देवेंद्र शर्मा बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक आईना है हमें, आपको और पूरे समाज को देखने के लिए। मैं हूं विनोद साहू और आपने सुनी वी स्टोरीज क्राइम की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डर नहीं देती, एक चेतावनी भी देती है कि जुर्म कितना भी चालाक हो, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हर कहानी का मकसद से सुनना नहीं, कुछ सीखना भी होता है। मिलते हैं अगली रोंगटे खड़ी कर देने वाली सच्ची कहानी में। तब तक याद रखिए, सच छुपता नहीं है, सच मिटता नहीं है।